नमस्ते, मैं मिति श्रीवास्तव सरकारी शिक्षिका हूँ। आधुनिक समय तो एक बहुत बड़ी कोरोना महामारी से गुजर रहा है, जिससे पूरा विश्व आहत हो रहा है। अर्थात उस दौर से हम सभी गुजर रहे हैं। इसी दौरान कुछ दिन पहले हमारे देश पड़ोसी देश नेपाल से एक विवादित बयान सामने उभर कर आया है, जो कि वहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री जी KP शर्मा ओली जी के द्वारा कही गई है कि अयोध्या भारत का अंग नहीं है, यह नेपाल का हिस्सा है और रामचंद्र जी नेपाली थे, जो कहीं से सार्थक नहीं है। इससे संबंधित मैं एक लोकगीत सुनाना चाहती हूँ, जिससे यह साबित होगा कि अयोध्या भारत का हिस्सा है और राम जी भारतीय थे। नगरी हो अयोध्या सी, रघुकुल सा घराना हो, राघव का चरण जहाँ हो, वहाँ मेरा ठिकाना हो। राघव का चरण जहाँ हो, वहाँ मेरा ठिकाना हो। सरजुग का किनारा हो, निर्मल जलधारा हो, प्रभु दर्श मुझे भगवन की, जिस घड़ी तुम्हारा हो। नगरी हो अयोध्या सी, आदि अनेक ऐसे गानाएं हैं जिससे यह साबित होता है कि अयोध्या भारत का अंग है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जन्म अयोध्या के राजा दशरथ जी के यहाँ चैत्र शुक्ल नवमी को हुआ था। वाल्मीकि रामायण में इसके अनेक प्रमाण देखने को मिलते हैं। अर्थात अनेक प्रमाण से हम यह सिद्ध कर सकते हैं कि अयोध्या भारत का अंग है। राम सनातनी भारतीय हैं। इसको किसी भी देशों से जोड़ना कहीं से भी सार्थक नहीं है। श्री राम आस्था का विषय है, इसे राजनीति से न जोड़ें। जय हिंद, जय भारत। नेपाल के माननीय प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली का अयोध्या और श्री राम पर दिया गया उनका वक्तव्य दुखद है और खेदजनक है। भारत के इतिहास में 16 महाजनपद से लेकर आज तक अयोध्या भारत का अंग रहा है और अयोध्या वही है जो सरयुग नदी के किनारे है, बसा हुआ है। भारत के सभी शास्त्र, चाहे साहित्यिक स्तर हो, इतिहास की बात हो, हर स्तर पर इस बात की चर्चा हुई है कि अयोध्या भारत का है। उसकी जो भौगोलिक स्थिति, कालिदास के रघुवंशम में भी इस बात की चर्चा है कि कौशल कहाँ है, अयोध्या कहाँ है, राम कहाँ के निवासी थे। उसको यह कह देना कि नेपाल में अयोध्या है, नेपाल में उनके खुदाई करने की भी बात हो रही है, यह सब दुखद है। द्वापर काल में, महाभारत के युद्ध में, त्रेता काल में तो राम स्वयं हुए ही थे। सतयुग में उनके पूर्वज हरिश्चंद्र की भी चर्चा आती है और हाल तक अंग्रेजों के काल में अवध के बेगम को जिस तरह से परेशान किया था अंग्रेजों ने, उसकी भी चर्चा आती है कि अवध कहाँ है। सत्य तो यह है, अभी जो जनकपुर है वह वास्तविक जनकपुर नहीं है। सीता का जन्म वहाँ नहीं हुआ था। मैं हाल ही में नेपाल गया था, जनकपुर में ही एक सेमिनार हुआ था पुरातात्विक इतिहास पर। वहाँ भी इस बात के नेपाल के इतिहासकार भी इसको मानने लगे थे कि यह जनकपुर वास्तविक जनकपुर नहीं है जहाँ सीता का जन्म हुआ हो। अपने जनकपुर को तो बचा नहीं सकते और राम को हड़पने की बात कर रहे हैं, यह अत्यंत दुखद है। भारत का इतिहास, पुरातात्विक खोज, साक्ष्य, साहित्य का वर्णन, चाहे वाल्मीकि रामायण हो या रामचरितमानस तुलसीदास का या कहीं के भी जो रामायण है, उसमें जो आज का अयोध्या है उसी को वास्तविक राम का जन्म स्थल माना जाता है और वहाँ भव्य मंदिर का निर्माण भी होगा। सारे संसार के लोग उसी अयोध्या को राम की वास्तविक जन्मभूमि मानते हैं और हाल में सुप्रीम कोर्ट में जो 50 वर्षों से जो मुकदमा था उसका फैसला भी
वहीं के अयोध्या के लिए हुआ है। इसलिए वो केपी शर्मा ओली का यह कह देना अत्यंत दुखद और भ्रमपूर्वक है। इसका कोई भी असर विश्व के इतिहास में या विश्व के लोगों पर या भारत के लोगों पर कभी कुछ पड़ने वाला नहीं है। ये मूर्खतापूर्ण बात है। इतिहास का कहीं भी किसी भी स्तर पर उनका संबंध नहीं है। चीन के कहने पर ओली साहब जो कर रहे हैं उनका अंदाजा नहीं है कि इसका नेपाल को कितना नुकसान होगा। उनका तो नुकसान होगा ही होगा। धन्यवाद।